देखो बेटा, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पहले तो आपको ना देखो इसका ग्राफ, जो इसका ग्राफ होना बेटा लीनियर इक्वेशन का, अगर आप यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर भी देखो ग्राफ बनाना सिखाऊंगे आपको। ये अगले साल भी 10th क्लास में पूरे 4 नंबर का एकदम सेम यही काम, ठीक है ना। पहली एक्सरसाइज है, देखियो आप आप कर दो सारा काम। इसका जो ग्राफ होगा बेटा सीधी लाइन ना, ऐसा होगी स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी आ सको कहीं भी सीधी लाइन, और इसमें जितने भी पॉइंट आप लगा सकते हो, जितने भी पॉइंट लगा सकते हो ना, ये सारे क्या बोले जाए इसके सॉल्यूशन। ये सारे पॉइंट क्या बोले जाए इसके सॉल्यूशन। तो एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सका? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो देखो भाई, इसका सॉल्यूशन निकालना बेटा आपको तो क्या करना पता, देखो x की वैल्यू रखनी बेटा कुछ भी, अब y की वैल्यू निकालनी। चलो x की यहाँ वैल्यू रखो, मुझे y की वैल्यू बताओ कितनी आओ बेटा। x इक्वल टू 1 रखो, अब y बताओ बेटा -1 फिर y, x इक्वल टू 2 फिर y, x इक्वल टू -2 फिर y। देखो हमें कितने सोल्यूशन होंगे, देख हमारे पास 1 2 3 4 5 सोल्यूशन, और इसमें तो 4 ही पूछ रखे। देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में राइट 4 सोल्यूशन, 4 पूछ रहे ना, और देखो हमने 5 सोल्यूशन, यानी x के कुछ भी वैल्यू रखनी है अपने आप। अब y फाइंड करना बार बार, कुछ भी रखो x समान भाई, लेकिन रखेंगे छोटा, यो नहीं भाई तू 2 से रखने लगा, फिर 2 से ग्राफ में कहां बनाओगे भाई, सही नहीं। अच्छा अब तू 1/2 रखने लगा, तो जो हम वैल्यू रखेंगे वो आप क्या लिखेंगे बेटा, जो इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या लिखेंगे पूरी, जैसा 1 2 3 छोटी, ज्यादा बड़ी रखने का मतलब, ठीक है ना। अब देखो बेटा x की वैल्यू 0 रखो, यहाँ 3 0 + 5, 3 0 कितना होगा बेटा 0, और सीधा कितना आ गया इसकी y की वैल्यू 5। तो एक सोल्यूशन हो गया। देखो सोल्यूशन ना बेटा ऐसे लिख देंगे, इसके सोल्यूशन x लिख लो और y, ऐसे टेबल बना दें कि हाँ हम इसके लिए ये अच्छा रहा है। 0 रखने से क्या आया बेटा 5 आया, 1 रखने से बताओ जो भी होगा यहाँ रख लेंगे, 1 रखो बेटा और 5, 3 1 3, 5 कितना बेटा 8 हो गया। देखो अब -1 रखो, -1 + 5। हाँ एक बात और सुनो ध्यान से, हाँ ना बेटा -3 की से मल्टीप्लाई -3 बेटा प्लस का 5 बेटा 2 हो गया। देख हाँ मैं वो तो बोल रहा था, 1 मिनट सुनो बेटा ध्यान से। एक इसमें यहाँ जो हाँ क्वेश्चन 1 बेटा उसका ऑप्शन देना ना, ऑप्शन का आंसर देना है हम। देखो यहाँ तो इसमें सोल्यूशन पूछ रखे, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो आपको क्या देना, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देना है इसके, ठीक है। अच्छा बेटा चीची ना कहो। अब देखिए इसमें सुनो देखो एक ना जो ये रूल ना बेटा, ये किसी के रूल नहीं होते हैं ना, टीचर के रूल होते हैं। ये किताब में जो जैसा हो रहा ना ऐसे हम करवा रहे हैं। आधी बात समझ में, अगर आपके टीचर को अच्छा नहीं लग रहा, जिस तरह टीचर करवा रहा ऐसा कर लो, एग्जाम में करियो सही तरीके से। आधी बात समझ में, ठीक है ना। किसी टीचर के कोई रूल नहीं होता, जो किताब में लिख रहा वो रूल माना जा, जैसे बुक में लिखा हुआ ना आपके ऐसा करना आपको। जो अपना आप करेगा तो वो तो जुगाड़ कर देगा भाई, इसमें कुछ ना कुछ भाई वो नहीं चलने का। बस जैसा बुक में लिखा हुआ ना वो 100% सही है एकदम, बस हाँ हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है बात। यहाँ कोई किसी का रूल नहीं होता, हम सोचोगे यार टीचर भाई अपने तरीके से करवा रहे, किसी का कोई तरीका नहीं बेटा। 5 2 3 2 6 + 5 कितना हो बेटा 11 हो गया। तो -1 रखने से 2 आया, 2 रखने से 11 आया। अब नु देखो आप शाम तक लगे रहोगे ना, तब तक इसके आंसर आते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसके जो लीनियर इक्वेशन होगी उसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। आपका इसमें सबसे लास्ट का थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड ऑप्शन इसका सही है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी आप सुबह से शाम तक लगे रहो, जब भी सॉल्यूशन आपको पूरे नहीं होने के, क्योंकि एक पॉइंट देखिए ये कितने सारे पॉइंट एक लाइन के ऊपर ही भाई। अभी तो इधर को भी पता नहीं कहां तक जा रही होगी लाइन, नीचे को भी कहां तक जा रही होगी, ये सारे सॉल्यूशन बोले जाएंगे इसके, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे, देखो पाई, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा, पाई x + y = 9। देखो बेटा इसके भी सॉल्यूशन पूछ सके आपसे, 4 सॉल्यूशन पूछे ना। तो आप एक काम करियो, देखो आप अच्छे बच्चे तो इक्वेशन को y के इक्वल कर लो बेटा, ये इधर प्लस के इधर भेज दो, कैसे हो गए माइनस के हो गए ना। फिर x और y के जितने सॉल्यूशन निकालने उतना टेबल यहाँ बना दो, 4 निकालने ना। बताओ यहाँ x की वैल्यू क्या करें बेटा, एट x = 0।
y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, बेटा यहाँ जीरो से, ये जीरो से सब जीरो, कितना बच जाएगा केवल, लो जी 9, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना सेम आ जाएगा, 1 रखने से 9 माइनस पाई। अगर x इज इक्वल टू 2 रखोगे ना तो 9 यहाँ 2 रखने से 2 पाई हो जाएगा भाई, और क्या था 9 माइनस 2 पाई, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करनी ना, जोड़ना घटाना भी नहीं भाई, 3 रख लो बेटा, 9 माइनस 3 पाई, 4 रखोगे 9 माइनस 4 पाई, क्योंकि पाई में x से मल्टीप्लाई हो रही, देखो x समान 1 तो 1 पाई, 2 तो 2 पाई, 3 तो 3 पाई, 4 पाई। अब पाई होने से देखो बेटा यहाँ पाई है ना, यहाँ भी पाई होता तो फिर प्लस हो जाता, और नहीं वैसे नहीं प्लस कर सकते आप, क्योंकि इसमें पाई है बेटा, इसमें पाई नहीं है, जू का तो ही लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता, देखो नोटिस कर लो बेटा इस बात को आप, मान लो 2 पाई लिख रहा बेटा, 4 पाई अब जुड़ जाएगा, 4 और 2 कितना बेटा 6 पाई, लेकिन किसी नंबर में जैसा 9 माइनस 2 तो यूं नहीं है कि आप इसे लिख दो भाई 7 पाई, बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसके साथ पाई है, इसके साथ पाई नहीं है, सेम वैल्यू जुड़ेंगे, सेम वैल्यू माइनस होंगे, बढ़िया ना। अच्छा अब इसका बेटा देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 लो, ये भी ले लो यही, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, देखो एक्सरसाइज सारी खत्म, इसमें क्या रखा आपको, इक्वेशन रखी बेटा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन होगी बेटा। अब इसमें आपके पास सॉल्यूशन है 4, देखो इनसे ये बताना कि ये 4 इसके सॉल्यूशन है कि नहीं। अब देखिए बेटा ये इसके सॉल्यूशन दिखाना है आपको, और पहला सॉल्यूशन क्या रखा बेटा, पहला सॉल्यूशन 0 और भाई 2, तो बेटा x ये ना और y ये ना, सॉल्यूशन सीधा याद रखना, सीधा x की वैल्यू कितनी रखनी है भाई 0, और y क्या रखना बेटा 2, और देख ये माइनस है ना यहाँ, तो 2 2 जा 4, अब बताओ -4 + 4 क्या इक्वल हो भाई, कहीं काट तो भाई, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, नो ये सॉल्यूशन है नहीं भाई, देखो आपका देखना, और दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आ जाएगी ना तो सॉल्यूशन है नहीं, बढ़िया। अब देखो बेटा और देख लो कोई सा, ये रूट वाला √2 और 4√2, बेटा लखियो ये x है, क्या रखना y, ध्यान से देख लो बेटा, यहाँ रखो जहां x है ना अपने पास इक्वेशन में, x तो √2 हो गया, -2y हो गया बेटा 4√2 इज इक्वल टू 4, अब 4 2 जा 8√2, अब देखो भाई समझने की बात बेटा, देखो यहाँ 1√2 और यहाँ 8, अब घट जाएगा, देखो ये भी √2 है ये भी √2, जैसा पाई है तो पाई जुड़ जाएगा ना ऐसे ही, तो 8 माइनस के 1 प्लस का तो माइनस का, ये भी 4 के इक्वल होगा भाई, नहीं होता, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है, लो जी, और जिसे भी रखने से दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी, वही सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, रख कर चेक कर देंगे, ये पूछ रहा कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन बेटा, एक चौथा पार्ट क्वेश्चन है इसका, वो इंपॉर्टेंट देखो, 4th क्वेश्चन इसे कर लो बस। हाँ 4 ना k की वैल्यू बहुत आओ बेटा एग्जाम में हो, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट ना आसान सवाल, देखो आपके लिए छोटे बच्चे ना, इसलिए भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, क्या निकालना बेटा, k की वैल्यू, x कितना दे रखा और y कितना दे रखा बेटा 1, देखो इनके सॉल्यूशन दे रखे हैं भाई, x की वैल्यू और y की वैल्यू दे दी ना, अब वैल्यू क्या पूछे आपसे, k की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, जहां देखो x बेटा ब्रैकेट लगा लगा लिखेंगे अच्छे बच्चे, वही ब्रैकेट लगा दो बेटा इसका और वैल्यू रख दो बस, और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, और कितना आ गया बेटा k की वैल्यू, ये ऐसा सवाल है भाई, बढ़िया ना।